नमस्कार साथियों, आज मैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए कुछ टॉपिकों पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि बच्चों के प्रमोट को लेकर कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो उनके एग्जाम कब तक होंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है जो बच्चों को प्रमोट किया जाता है। जब बच्चे प्रमोट होते हैं तो उनसे एग्जाम फीस क्यों ली जाती है। तो इन दो टॉपिक पर बात करने वाला हूं। और भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई टॉपिक हैं उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है ये दो टॉपिक हैं। तो इसके बारे में आप भी अपना सुझाव दीजिएगा कि आपका क्या कहना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, सभी कहते हैं कि शिक्षा सर्वोपरि है और जो हमारी ये युवा पीढ़ी है, जो ये स्टूडेंट हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। जैसे ये पढ़ेंगे, जैसे ये करेंगे, ऐसा ही हमारा आने वाला देश होगा। तो साथियों, अब हम इस पर बात करने वाले हैं। साथियों, मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो हमारे स्टूडेंट हैं जो अब इस समय पढ़ रहे हैं, इनका लास्ट ईयर भी कोई एग्जाम, किसी भी तरीके के इनके कोई एग्जाम नहीं हुए फाइनल ईयर को छोड़कर। और अब इनके फिर से दोबारा से इनके जो पढ़ाई को लेकर पूरे साल डिस्टरबेंस रहा। ना किसी टाइप की कोई ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास किस तरीके से चली है वो सभी जानते हैं। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरीके की ऑनलाइन पढ़ाई हुई है वो आप सब अच्छी तरीके से परिचित हैं। मैं इस चीज को लेकर परेशान नहीं हूं कि क्लासेस इनकी किस टाइप से चली हैं, किस टाइप से नहीं चली हैं। हम जो परेशान हैं वो इस चीज को लेकर हैं कि इस भारतवर्ष में शिक्षा को लेकर किसी भी तरीके का कोई जागरूकता नहीं है। यानी कि इस पर कोई बात होती ही नहीं है। शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं होती है। जो चीजें चलती हैं वो शिक्षा से अलग सभी टॉपिकों पर, सभी मुद्दों पर बात चलती है, लेकिन शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं होती है। आज की डेट में भी कोरोना संक्रमण हम मानते हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो एग्जाम है उन सबको कैंसिल करना पड़ा, और करना भी चाहिए था, क्योंकि यदि लाइफ है, जीवन है, तो सब कुछ है। लेकिन अब यहां पर कुछ पॉइंट आते हैं कि यदि एग्जाम कैंसिल किए गए हैं, एग्जाम कैंसिल करे गए हैं, पूरे एक साल लास्ट ईयर बच्चों का खत्म हो गया था। अब इस बार जो सेकंड ईयर, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे थे वो सेकंड ईयर में आए। फर्स्ट ईयर में उनका कोई एग्जाम नहीं हुआ। सेकंड ईयर का हो सकता है, मैं कहता हूं कि 50% बच्चों को अपना सिलेबस भी नहीं पता है। जो सेकंड ईयर में बच्चे आए उनको 50% बच्चों को सिलेबस नहीं पता कि सिलेबस है क्या। फर्स्ट ईयर में उनको कुछ पढ़ाया नहीं गया, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं हुआ। तो एक तरीके से उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है। उनकी जो ऑफलाइन क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं था कि परेशानी थी, कोरोना संक्रमण था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हुई होंगी। तो ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से पढ़ाई हुई है ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। साथियों, कोरोना संक्रमण को लगभग पूरा एक साल हो गया। तो मेरा कहना यह है कि पूरे एक साल के अंदर में एजुकेशन में कोई भी एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना जिससे कि सिस्टम को, यानी कि शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी कि कोई ऑनलाइन कोई माध्यम, ऑनलाइन कोई पोर्टल, इस तरीके की कोई भी सुविधा क्यों नहीं की गई। चलिए, कोई सुविधा इस तरीके की नहीं की गई, मानते हैं कि ये जो कोरोना संक्रमण था बीच में कम हो गया था, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, अचानक से आ गया है, ठीक है, वो भी बात ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट फिर से आता है कि हो सकता है सरकार के लिए, या जो कहें यूजीसी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, हो सकता है छोटी सी बात हो, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई होती है जीवन में, यदि एक बार ब्रेक हो जाए बीच में तो फिर दोबारा से शुरू नहीं की जा सकती। यानी कि एक बच्चे के लिए पूरा जीवन होता है जो उसकी पढ़ाई होती है। यदि वो उसको सुचारू रूप से नहीं कर पाता है तो वो अपना कैरियर, एक कहते हैं ना कैरियर, तो कैरियर एक तरीके से बच्चे का कैरियर खराब हो जाता है। तो इस समय जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके कैरियर के साथ में एक तरीके से खिलवाड़ हो रही है। अब क्यों खिलवाड़ हो रही है? ठीक है, मानते हैं कि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा मंत्री हैं, यूजीसी है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय जो भी है, कॉलेज हैं, तो वो इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि इस पे शिक्षा को स्ट्रांग किया जाए, मजबूत किया जाए, बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हैं कि बच्चों के एग्जाम कब कराए जाने हैं, क्यों डिसीजन फाइनल नहीं आ रहा है। बच्चे कम से कम ये तो उनको कंफर्म हो कि उनके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, पढ़ाई करें या ना करें, पढ़ाई करें तो किन टॉपिकों पर करें, कब तक क्लासेस का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, एग्जाम होने हैं तो कब तक होने हैं। भाई, कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरेगा, कब तक गिरेगा, नहीं गिरेगा। यदि बच्चों को प्रमोट किया जाना है तो उसका सिस्टम क्या रहेगा। यानी कि जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे प्रमोट हुए थे तो उनके कोई मार्क्स नहीं आए थे कि उनके सेकंड ईयर के बिहाफ पे आएंगे। अब वो बच्चे सेकंड ईयर में आए हैं तो उनको प्रमोट किया जाएगा फिर से, तो उनके मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस तरीके से कोई भी सिस्टम यूजीसी क्यों जारी नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी क्यों जारी नहीं कर रही है, इसको लेकर कब तक बच्चे भ्रम में बैठे रहेंगे।
अभी हाल फिलहाल में यूजीसी की तरफ से न्यूज आई थी कि बच्चों को फर्स्ट ईयर को और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया है। दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में, ना जाने कितने न्यूज़पेपर में ये न्यूज प्रिंट हुई थी। उससे नेक्स्ट डे ही यूजीसी ने एक लेटर जारी कर दिया कि हमारी तरफ से ऐसी कोई न्यूज नहीं हुई है, ऐसा हमने कोई डिसीजन नहीं दिया है, ऐसा कोई हमने आदेश जारी नहीं किया है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा, सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो नेशनल न्यूज़पेपर है, चाहे वो आपका दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, क्या जब तक न्यूज वेरीफाई नहीं हो जाती है क्या वो प्रिंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूजीसी की तरफ से, या अगर यूजीसी की तरफ से नहीं कहा गया है तो जो न्यूज़पेपर है, तो अब किस पर भरोसा करेंगे? स्टूडेंट किस पर भरोसा करेंगे? ना तो न्यूज़पेपर की गलती है या फिर यूजीसी की गलती है। तो ये देखना होगा, यूजीसी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहा होगा, तभी न्यूज़पेपर्स ने प्रिंट किया होगा। मानते हैं कि एक न्यूज़पेपर यदि प्रिंट करता, दैनिक जागरण या अमर उजाला में से कोई भी एक प्रिंट करता, या हिंदुस्तान, तो मानते हैं कि हाँ, हो सकता है उन्होंने अपने पास से कर दिया हो या प्रमोट जो न्यूज प्रिंट कर दी हो। लेकिन यदि एक ही दिन में सेम न्यूज 5 न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहे हैं, 10 न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी की तरफ से कुछ ना कहा गया हो। अब अगला जो बिंदु है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो है कि बच्चों को जब प्रमोट किया जाता है तो उनसे एग्जाम फीस क्यों ली जाती है। यानी कि एग्जाम फीस का जो मतलब होता है, एग्जाम फीस का मतलब होता है जो आपकी परीक्षा होती है उसमें जो खर्चा आता है उसके लिए एग्जाम फीस ली जाती है। यानी कि जो आपकी कॉपी होती है, जो आपके पेपर प्रिंट कराए जाते हैं, आपके एग्जाम में जो ड्यूटी लगती है, जो आपके एग्जाम में ड्यूटी होती है, एग्जाम सेंटर को जो पैसा जाता है, या उसके बाद में जो कॉपी चेक कराई जाती है, जो टीचरों को पैसा जाता है, तो उसी के लिए आपको जो एग्जाम फीस देनी होती है। लेकिन जब बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, जब उनको बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, अब उनके पेपर होने ही नहीं है, उनकी परीक्षाएं होनी ही नहीं है, तो उनसे एग्जाम फीस क्यों ली जाती है? हो सकता है यूनिवर्सिटी के लिए छोटी सी बात हो, लेकिन जब कोरोना संक्रमण चल रहा है, ऐसे में सब लोग सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, मदद के लिए आ रहे हैं, ऐसे में आप यूनिवर्सिटी जो है बच्चों से एग्जाम फीस चार्ज कर रही है, तो उनके लिए हो सकता है छोटी सी बात हो, लेकिन जब एग्जाम फीस ली जाती है बच्चे से, एक बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए वो अमाउंट ना हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर बीएड के जो एग्जाम होने थे, वो फर्स्ट ईयर को एग्जाम नहीं हुए, उनको प्रमोट किया गया। अब प्रमोट किया गया तो उनके एग्जाम फॉर्म भरवाए गए थे, जब लॉकडाउन चल रहा था उसमें ही उनके एग्जाम फॉर्म भरवाए गए थे, और उस दौरान जो एग्जाम फीस उनकी गई थी, जो बीएड में लगभग फीस जाती है वो 6,000 के समथिंग में जाती है, 6,000 रुपए के आसपास जाती है। तो हो सकता है कुछ बच्चों के लिए वो कुछ भी अमाउंट ना हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट हो। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस बार यदि बच्चों को प्रमोट किया जाता है तो किसी भी बच्चे से किसी भी टाइप की एग्जाम फीस ना ली जाए। यानी कि जब आपके एग्जाम होने ही नहीं है, उन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, तो फिर एग्जाम फीस का क्या मतलब है? जब उनके कोई एग्जाम ही नहीं होने, उनके ऊपर कोई खर्चा करना ही नहीं है यूनिवर्सिटी को, तो उसके लिए उनसे फीस का क्या मतलब है? किसी भी टाइप की एग्जाम फीस नहीं ली जानी चाहिए। और इसके लिए यदि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा तो इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, सब सारी चीजों को, सब स्टूडेंट्स को आगे आना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आएंगे तो ये सब सारी चीजें इस बार एग्जाम फीस नहीं जानी है। तो इन सब सारे पॉइंटों के लिए कोई भी आगे क्यों नहीं आता है? तो साथियों, इनके लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा, हमें ही अपनी बात रखनी होगी। तो साथियों, आप मेरी बात से कितने सहमत हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं इन बिंदुओं पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।